कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ईपीएफओ खाते से टैक्स फ्री ब्याज के लिए कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जाएगी। और अगर ये योजना सिरे चढ़ी तो इस बारे में फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट में ऐलान किया जा सकता है। अभी होता यह है कि ईपीएफओ में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। अगर सरकार वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ में टैक्स फ्री ब्याज के लिए योगदान की सीमा को बढ़ा देती है तो लोग अपने पीएफ खाते में ज्यादा पैसा जमा कर पाएंगे। इस पहल के पीछे सरकार का मकसद वेतनभोगी वर्ग को ईपीएफ के जरिए अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नौकरी पेशा लोगों के पास निवेश के कई विकल्प होते हैं और इनमें से एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ, और इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि वीपीएफ। ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 12% पीएफ खाते में जमा करना होता है और इतनी ही रकम उनका एम्प्लॉयर भी जमा करता है। अगर आप कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी पर काम करते हैं तो दोनों ओर की रकम कर्मचारी की सैलरी से ही जमा होती है, यानी उसके सीटीसी का ही हिस्सा होती है ये ईपीएफ की रकम भी। और अगर आपकी सैलरी के हिसाब से जितना पीएफ आपका कट रहा है आप उस सीमा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये मुमकिन होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ के जरिए। और ये ईपीएफओ की एक योजना है जिसके जरिए स्वेच्छा से पीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। वीपीएफ के जरिए निवेश के लिए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में कर्मचारी को अपनी कंपनी के एचआर विभाग को बताना होगा और वीपीएफ में कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना चाहें उतना ज्यादा इसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई अगर चाहे अपनी बेसिक सैलरी का 100% हिस्सा वीपीएफ में जमा करे तो वो भी कर सकता है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के बजट में ईपीएफ खाते में योगदान पर 2.5 लाख रुपए की सीमा लगाई थी। इसके ऊपर के कंट्रीब्यूशन पर आपको जो भी ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया। सरकार ने ये कदम हाई इनकम वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए उठाया था, जो बैंक के बचत खाते या एफडी में पैसा रखने के बजाय टैक्स फ्री ब्याज कमाने के लिए वीपीएफ की सुविधा का बेजा इस्तेमाल करते थे। आमतौर पर वीपीएफ में निवेश ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, यानी एग्जेम्प्ट कंट्रीब्यूशन, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली सारी रकम टैक्स फ्री होती है। अब समझते हैं कि वीपीएफ पर कितना ब्याज मिलता है। नियमों के तहत वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड पर आपको वही रिटर्न मिलेगा जो आपके ईपीएफ खाते पर भी मिलता है। खास बात यह है कि ईपीएफ पर पिछले 56 साल से सालाना 8% से ऊपर का ही ब्याज मिल रहा है। वित्त वर्ष 1989 और 90 में ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज 12% पर पहुंच गया था, जो अगले 11 साल तक 12% पर बरकरार रहा। लेकिन बात बदली वित्त वर्ष 2021-22 में, जब यहाँ पर पीएफ का ब्याज हो गया था घटकर 8.10%, लेकिन ये फिर बढ़ा वित्त वर्ष 2022-23 में 8.15% और वित्त वर्ष 2023-24 में 8.25% रहा है। तो ईपीएफ के ब्याज के सामने जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनका ब्याज कम लगेगा। जैसे कि पीपीएफ को ले लीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को ले लीजिए, एनएससी, इस पर 7.7% का ब्याज मिल रहा है। और वैसे भी सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को हर क्वार्टर में रिव्यू करती है और उसमें बदलाव भी होते रहते हैं। जबकि ईपीएफ पर ब्याज पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए तय हो जाता है और वही मिलता है। अभी ईपीएफओ के 7 करोड़ सदस्य हैं जो हर महीने कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि 70 लाख पेंशनर्स हैं। संगठन अभी 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के फंड को मैनेज कर रहा है। और अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपका पीएफ कट रहा है तो सेविंग बढ़ाने के लिए वीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अभी ईपीएफ खाते में कर्मचारी की ओर से 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि एफडी, एनएससी जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम की तुलना में अभी भी ईपीएफ पर आपको बेहतर ब्याज मिल रहा है। अगर वीपीएफ में टैक्स फ्री ब्याज के लिए कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ जाती है तो इससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा हो सकता है।